नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों, हमने पिछले कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, याद है ना सभी को? सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? ठीक है, तो बच्चों आज हम एक पत्र पढ़ेंगे। आज हम एक पत्र पढ़ेंगे। क्या है पत्र? हाँ, पत्र लेटर है। तो हमारे इस पत्र की मूल रचना किसने की है? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की है। इसकी मूल रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की है। जवाहरलाल नेहरू जी कौन हैं? सभी जानते हो ना? हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। बच्चे प्यार से इन्हें क्या कहकर पुकारते थे? हाँ, चाचा जी, बच्चों के चाचा जी, है ना? तो हमारे इस पत्र की मूल रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की है और इसका अनुवाद प्रेमचंद जी, है ना? उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी ने की है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार, कवि, सभी नामों से जाने जाते हैं प्रेमचंद जी। तो इसका अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। तो बच्चों, सभी अपना अपना किताब खोलिए और पन्ना संख्या 28 निकालिए। 28, क्या है 28? 28, है ना? तो बच्चों सभी अपना अपना किताब खोलिए और पन्ना संख्या 28 निकालिए। और हमारे पाठ का नाम जानते हो ना? पाठ का नाम क्या है? खेती से पैदा हुई तब्दीलियाँ। खेती से पैदा हुई तब्दीलियाँ। खेती क्या है? खेती एग्रीकल्चर, है ना? खेती एग्रीकल्चर है। और पैदा हुई, क्या है पैदा होना? पैदा होना बॉर्न, पैदा होना बॉर्न। तब्दीलियाँ चेंजेस, है ना? तो खेती से पैदा हुई तब्दीलियाँ हमारे पाठ का नाम है। तो बच्चों सभी किताब में ध्यान दीजिए। तो बच्चों, आप सब जानते हो ना यह कौन सी प्रवृत्ति है? हाँ, यह एक पत्र है। यह क्या है? यह एक पत्र है और इस पत्र में खेती के बारे में बताया गया है। खेती से होने वाले बदलाव, है ना? खेती से पैदा हुई तब्दीलियाँ के बारे में चर्चा हुई है। और जब शुरू में, है ना, बहुत पहले क्या है, मानव शिकार करके अपना जीवन बिताता था। शिकार करके अपना जीवन बिताता था। फिर धीरे धीरे वह क्या करने लगा? खेती करने लगा। तो बच्चों आप सब जानते होंगे खेती क्या है ना? खेती सभी ने देखा है ना? हाँ, कई प्रकार की खेतियाँ भी होती है, सब्जियों की खेती सब। तो बच्चों हमें खेती से क्या लाभ है? सभी जानते हो? हाँ, आजकल सभी लोग क्या नहीं कर रहे हैं? खेती नहीं कर रहे हैं। सभी क्या है, आलसी हो गए हैं, है ना? खेती करने से अच्छे अच्छे भोजन मिलते हैं, अच्छी अच्छी सब्जियां मिलती है। यह हमारे सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जब हम बाहर से सब्जियां खरीदते हैं तो इसमें क्या है, हाँ, बहुत सारे कीटनाशनियों का प्रयोग करते हैं और यह हमारे सेहत के लिए भी हानिकारक है। ओके बच्चों, तो सभी ध्यान दीजिए अपने किताब पर। तो बच्चों ध्यान दीजिए सभी अपने अपने किताब पर। अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हाल बतलाया था। मैंने अपने पिछले खत में, मैंने कौन है? हाँ, यह जवाहरलाल नेहरू ने, है ना? नेहरू जी ने अपने पिछले खत में बताया था, कामों को अलग अलग करने के बारे में बताया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी शिकार पर बसर करता था, बिल्कुल शुरू में, है ना? पुराने ज़माने में जब आदमी शिकार करके अपना जीवन बिताता था, काम बटे हुए न थे,
काम क्या है, वर्क, जॉब, काम क्या है, बटे हुए न थे, बटना, शेयर नहीं हुआ था। हर एक आदमी शिकार करता था उस समय, है ना। काम बटे हुए न थे, अलग अलग काम नहीं थे, सभी क्या करते थे, शिकार करते थे और शिकार करके अपना जीवन बिताते थे और मुश्किल से खाने भर को पाता था। शिकार करने से उन्हें मुश्किल से, बहुत मुश्किल से क्या मिलती थी, खाना, भोजन मिलता था। पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बांटना शुरू हुआ होगा। क्या हुआ होगा, पहले औरतों और मर्दों के बीच, मर्द मैन है ना, औरत कौन है, लेडी। तो पहले क्या हुआ होगा, मर्दों और औरतों के बीच काम को शेयर किया गया होगा, बांटना, शेयर करना। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। तो पहले क्या हुआ होगा, पहले औरतों और मर्दों के बीच काम का बंटवारा हुआ होगा और मर्द क्या करते होंगे, शिकार करते होंगे। मर्द शिकार करते होंगे, क्या है शिकार, हंटिंग, है ना। मर्द शिकार पर जाते होंगे और औरतें क्या करते होंगे, घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल और जानवरों की भी देखभाल करते होंगे, घर संभालते होंगे औरतें। पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी, है ना। पालतू जानवर, पेट एनिमल, घर में जो एनिमल होते हैं उनकी निगरानी, है ना, उनकी देखभाल करते होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। जब आदमियों ने खेती करना सीखा, पहले वे क्या करते थे, शिकार करते थे, है ना, शिकार करके अपना भोजन करते थे। लेकिन जब वे धीरे धीरे खेती करने लगे तो बहुत से नए नए कार्य जानने लगे। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गया। सबसे पहली बात क्या हुई, हाँ, काम को, वर्क, है ना, जॉब को वे उन्होंने कई हिस्सों में बांट दिया गया। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते, है ना। कुछ लोग शिकार करते और कुछ लोग खेती करते और कुछ लोग क्या करते थे, हल चलाते थे। हल भी चलाना खेती के लिए आवश्यक है। अच्छे से हल को चलाने से ही क्या होता है, खेती अच्छे से होती है ना। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। ज्यों ज्यों दिन गुजरते गए आदमी ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। ऐसे बहुत से दिन गुजरते गए, है ना, गुजरना, टू पास। जब दिन बदलते गए तो इन्होंने क्या सीखा, नए नए पेशे सीखे, पेशे जॉब, है ना, नए नए जॉब सीखा और उनमें पक्के हुए। और अगला पैराग्राफ देखिए बच्चों, खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा, है ना, खेती से बहुत से लाभ होते हैं, ये इसकी जानकारी उन्हें धीरे धीरे होने लगी। तो खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि लोग गांव और कस्बों में, गांव विलेज, कस्बा क्या है, छोटा शहर, स्मॉल टाउन, है ना। तो लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे। खेती से पहले क्या है, लोग इधर उधर घूमते थे, कोई काम नहीं है तो वे लोग ऐसे ही घूमते रहते थे और शिकार करते थे और क्या है, साथ ही वे हंटिंग भी करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, इसलिए वे क्या है, इधर उधर घूमते रहते थे। शिकार हर एक जगह मिल जाता था, है ना। एक जगह रहकर
काम करने की आवश्यकता नहीं होती थी उन्हें। पहले जब वे शिकार करते थे, शिकार कहीं भी मिल जाता था। लेकिन जब वे खेती करने लगे तो क्या हुआ? हाँ, उनमें बदलाव होने लगा। खेती करने लगे तो उनमें खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा था, है ना। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा क्या हुआ? गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। वे लोग क्या है, गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। वहीं अलग अलग जगह पर कुछ लोग गांव में रहने लगे, कुछ लोग कहाँ, कस्बों में रहने लगे। और शिकार के लिए क्या है, खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। खेती करने से पहले लोग क्या करते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, है ना, और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। जब वे शिकार करते थे उस समय उनके लिए एक ही जगह पर रहना जरूरी नहीं था। शिकार कहीं से भी मिल जाता था। और जब वे खेती करने लगे तो गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। उन्हें शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवाय उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। लेकिन उन्हें क्या है, अपने गायों और बकरियों और अलग अलग जानवर की वे क्या करते थे, देखभाल करते थे। उनकी वजह से उन्हें अलग अलग जगहों पर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चराने के लिए चारागाह की ज़रूरत थी। इन जानवरों को चराने के लिए उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। उनके भोजन को ढूंढते ढूंढते उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। और जब एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास न पैदा होती थी। जब जानवर एक ही जगह अपना घास को चरने के बाद, खाने के बाद, है ना, कई दिनों तक वहाँ पर घास नहीं उगलता था। इसी वजह से उन्हें क्या है, अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। इन सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। सारे जानवरों को लेकर उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। यहाँ पर क्या है, खेती के बारे में बताया गया है ना। खेती के बारे में बताया गया है। जब खेती नहीं होती थी उस समय शिकार करते थे। मानव क्या करते थे, शिकार करके अपना जीवन बिताते थे। और जब धीरे धीरे वे खेती करने लगे तो क्या है, उनमें बदलाव आया, उनके जीवन में बदलाव आया। वे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लगे, गांव और कस्बों में आबाद होने लगे और उन्हें खूब सारा भोजन मिलने लगा। इन सब में बहुत से बदलाव होने लगे अपने जीवन में। कामों को अलग अलग करके बांट दिया गया। पहले क्या हुआ करता था, औरतों और मर्द दोनों में क्या है, मर्द शिकार करते थे। पहले मर्द शिकार करते थे और औरतें अपना घर संभालती थी। घर के बच्चों की देखभाल करती थी घर में रहकर। और क्या है, जानवरें भी होते थे, है ना, जानवरों की भी देखभाल करती थी। फिर क्या हुआ, हाँ, धीरे धीरे मानव खेती करने लगे और इनमें बदलाव आया। कामों को वे बांटने लगे। कुछ लोग शिकार करने लगे और कुछ लोग क्या है, अलग अलग काम में करने लगे। और अलग अलग पेशा जॉब, अलग अलग जॉब भी करने लगे। कुछ लोग खेती करने लगे, कुछ लोगों को हल जोतना पड़ता था। खेती कुछ लोग करते थे, कुछ लोग हल जोतते थे और कुछ लोग क्या है, शिकार पर जाते थे। तो बच्चों, आज आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और यह प्रश्न का उत्तर भी अपनी किताब में लिखना है। हमारा प्रश्न है, औरतों और मर्दों के बीच काम का बंटवारा कैसे किया गया, है ना। औरतों और मर्दों के बीच, औरतों को भी कुछ काम दिए गए और मर्दों को भी। तो इन दोनों के बीच काम का बंटवारा कैसे किया होगा। तो बच्चों, आज की कक्षा हम यहाँ पर समाप्त करते हैं।
और अगले कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।